गुड इवनिंग गाइज। आज जो है हमारा टॉपिक है फोर्सेस। जो फोर्सेस है वो जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है। फोर्सेस है बल। दो प्रकार के बल होते हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक जो शब्द है वो वोल्टर पैंक ने दिया और एक्सोजेनेटिक जो शब्द है वो भी वोल्टर पैंक ने दिया था। जो एंडोजेनेटिक शब्द है इसका दूसरा नाम जो है हाइपोजेंस जो है वो AC लासन ने दिया था। AC जो लासन है इन्होंने हाइपोजेंस दिया था। और एक्सोजेनेटिक का जो दूसरा शब्द है वो एपिजेंस है। एपिजेंस जो है वो भी AC लासन ने दिया था। तो ये वर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिजेंस और हाइपोजेंस जो है, हाइपोजेंस जो है ये वर्ड दोनों AC लासन ने दिए थे। एक्सोजेनेटिक क्या होता है और एंडोजेनेटिक क्या होता है? पहले है फोर्सेस, बल। ऐसे कौन से बल है जो पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं? तो पृथ्वी पर दो तरह के बल है, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी कि आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे हैं उसे एंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल बोलते हैं। और जो पृथ्वी पर बाहर जो हमें दिखाई देते हैं वो जो बल लग रहे हैं वो बहिर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात जो बल है वो पृथ्वी पर असमतल अनइक्वलिटी जो है वो स्थापित करते हैं, यानी कि इम्बैलेंस जो है इनइक्वलिटी स्टेबिलिट करते हैं। और एक्सोजेनेटिक जो है बाह्यजात बल वो चीज़ों को नीचा करते हैं, समतल स्थापित करते हैं। ये बात आपको ध्यान देने योग्य है। अब हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। जो एंडोजेनेटिक है, आंतरिक जो बल है पृथ्वी पर, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है डायास्ट्रोफिक और एक है सडन। डायास्ट्रोफिक जो है इसको हिंदी में पटल विरूपण कहते हैं। पटल विरूपण यह जो बल है वो बहुत ही स्लो है, काफ़ी स्लो है, ये बहुत धीमी गति से जो है ये होता है। और जो दूसरा बल है वो है सडन। ये एंडोजेनेटिक के है दोनों बल, डायस्ट्रोफिक और सडन। सडन जो है वो अचानक जो है काफ़ी ज़्यादा तेजी से यानी कि रैपिड रूप से होता है। तो डायास्ट्रोफिक के बारे में हम पढ़ते हैं। डायास्ट्रोफिक जो बल है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है अपीरोजेनेटिक और एक है ओरोजेनेटिक। जो अपीरोजेनेटिक है उसके कारण जो है, इस बल के कारण है महाद्वीप और महासागर बनते हैं। ये वही भाग है, हम आपको बता दें कि ये प्रथम प्रकार के जो ऊंचावच है अर्थ पे वो महाद्वीप और महासागर है। तो ये अपीरोजेनेटिक फोर्सेस से बनते हैं। और ओरोजेनेटिक है ये जो है पर्वत बनते हैं। इस बल के कारण जो है पर्वत बनते हैं। पर्वत, पहाड़, मैदान जो है वो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच है पृथ्वी पर। ये याद रखने योग्य बात है आपकी। और अब हम बात करते हैं सडन जो फोर्सेज है। ये सिर्फ दो भागों में ही बांटा गया है सडन फोर्सेज को। काफ़ी तेजी से ये घटित होते हैं। इसके अंदर जो है वोल्केनिसिटी और अर्थक्वेक दो ही आते हैं और आगे नहीं चलते हैं। ये जो है डायस्ट्रोफिक जो है वो पोर्शन काफ़ी आगे तक चलता है। सडन जो है ये फोर्सेस सिर्फ दो ही भागों में बटा हुआ है, वोल्केनिसिटी और अर्थक्वेक। वोल्केनिसिटी यानी कि ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के अंदर आपको पता है कि जब मैग्मा जो पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के ऊपर सतह पर आता है तो वो लावा बन जाता है। यह वही लावा है जो जान माल की अपार हानि करता है इंसान के लिए। और दूसरा जो है अर्थक्वेक, भूकंप जो है वो भी अचानक आता है, यह भी जान माल की हानि करता है। ये दोनों जो फोर्सेस है दोनों जो कार्य कर रहे हैं ये पृथ्वी पर मानव के लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी है। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जो सबसे बेहतर पता चलता है वो हमें इन दोनों से ही पता चलता है। और इन दोनों में भी अगर बेस्ट बताया जाए तो हमें अर्थक्वेक के द्वारा पता चलता है। हमने ये किया भी था कि PS और L जो वेव्स होती है इसके अंदर, तो ये दोनों जो बल है वो खतरनाक होते हुए भी मानव को जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहायता करते हैं। अब हम वापस आते हैं डायस्ट्रोफिक के दो भाग, अपीरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम करते हैं अपीरोजेनेटिक, जिस बल के कारण महाद्वीप और महासागर बनते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, अपवार्ड और डाउनवार्ड। अपवार्ड का अर्थ है ऊपर की तरफ कोई चीज जाना, ऊपर की तरफ, और डाउनवार्ड का अर्थ है नीचे की तरफ कोई चीज जाना, ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो दोनों के अंदर दो दो फोर्स है, दो दो चीज से देखिए। अपवार्ड के अंदर जो है अपलिफ्ट और अमरजेंस होता है। अपलिफ्ट क्या होता है
अपलिफ्ट के अंदर दो स्थल भाग होते हैं, दो स्थल भाग, और जैसा कि हमें कहा गया अपलिफ्ट, तो एक भाग जो है स्थल भाग वो ऊपर उठ जाता है, इसे कहा जाता है अपलिफ्ट, अपलिफ्ट कहा गया है। इसी के अंदर क्या है, अमरजेंस होता है एक और, जो इसके अंदर भी जो क्या है, एक स्थल भाग होता है और एक जल भाग होता है, एक जल भाग होता है और एक स्थल भाग होता है। तो इसके अंदर जो है ऊपर उठता है एक जो भाग जल भाग है, उसके अंदर हम कहते हैं अमरजेंस। अगला जो है इसके अंदर है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे जाना। नीचे में भी सेम ऐसी ही प्रोसेस हो गए। सबसिडेंस जो है, सबसिडेंस के अंदर जो है, सबसिडेंस के अंदर दो स्थल भाग है, दो स्थल भाग में से एक जो भाग है वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, डाउनवर्ड जो है वो कहलाएगा, इसके अंदर डाउनवर्ड। और सबमर्जेंस के अंदर क्या होगा, एक स्थल भाग है और एक जो जल भाग है, तो जो जल भाग है वो नीचे चला जाएगा, इसको कहेंगे हम डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का सबमर्जेंस कहेंगे। तो अब हम चलते हैं ओरोजेनेटिक, यानी कि पर्वत निर्माणकारी जो बल है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है टेंशन और एक है कंप्रेशन। टेंशन के अंदर क्या होता है, टेंशन के अंदर जो कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर दो फोर्सेज है, अपोजिट साइड से फोर्स लगती है, अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से क्या होता है कि कोई भी बल जब ऐसे लगता है तो उसके ऊपर अगर ऐसा बल लगता है तो उसको यहाँ से कोई चीज़ है वो उसको ब्रेक कर देगी। इधर से कोई खींचेंगे हम चीज़ को और इधर से खींचेंगे तो बीच के अंदर से चीज़ जो है वो हट जाएगी, ये है टेंशन। और जो कंप्रेशन है इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है इसमें बड़े भाग में होता है कि जो इसमें कंप्रेशन जो होता है इसके अंदर दोनों फोर्स है इस तरह से लगेगी तो बीच की जो चीज़ है वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को हम ऐसे की तरफ लाएंगे तो दबाने से बीच का भाग क्या है, उठ जाता है। तो टेंशन को जो है हम दो भागों में बांटते हैं, क्रैकिंग और फोल्डिंग। क्रैक जो है वो छोटी दरार है, क्रैक्स क्या है, छोटी दरार है, और जो फोल्डिंग है, फोल्ड, वो बड़ी दरार है, यानी कि इसके अंदर जो दरार है ये छोटी दरार जो है क्रैकिंग है, और फोल्डिंग में क्या है, बड़ी दरार है। फोल्डिंग जो है वो अलग से एक लेसन है, उसका हम डिटेल से जो है अलग से लेसन में पढ़ेंगे। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो जो है रैप और फोल्ड है। फोल्ड जो है वो क्या है, एक छोटा भाग में फोल्ड है, छोटा भाग में फोल्ड है, और जो रैप है, रैप जो है काफ़ी बड़े भाग में, बड़े बड़े भाग में फोल्ड। रैप जो है वो बड़े भाग में कंप्रेशन है। ये इसके अंदर जो है डिफरेंस था। जो हमने एंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ी, यानी कि पृथ्वी की जो है आंतरिक जो बल है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं बहिर्जात बल, यानी कि पृथ्वी पर जो है बाह्य रूप में जो कौन सी शक्तियां हैं, कौन से कार्य है जो होते हैं जिसके कारण जो है समतल स्थापित होती है। समतल स्थापित यानी कि इक्विलिटी होती है। तो एक्सोजेनेटिक जो है वो शब्द है वो वोल्टर पेंक के द्वारा दिया गया, इसी का दूसरा नाम जो है अपीरिजेंस, वो एसी लासन द्वारा दिया गया। एक्सोजेनेटिक को हम दो भागों में बांटते हैं, डेनुडेशन और डेपोजिशन। डेनुडेशन का अर्थ है अनाच्छादन, अनाच्छादन, और डेपोजिशन का अर्थ है निक्षेपण, निक्षेपण। डेनुडेशन जो है अनाच्छादन, अनाच्छादन के अंदर दोनों प्रोसेस आती है, इसमें अपक्षय भी आता है और अपर्दन भी आता है। तो डेनुडेशन में वैसे कुल जो है वो 5 प्रोसेस आती है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, मास वेस्टिंग और मास ट्रांसफर। सबसे पहले है जो वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक्स है अपने ही स्थान पर टूटती रहती है। अपक्षय जो है उसके अंदर चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती रहती है। वेदरिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। इसके बारे में हम एक अलग से लेसन में पढ़ेंगे, अब हम इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। सेकंड जो है इरोजन, अपरदन। अपरदन क्या होता है, इसके अंदर चट्टान जो है टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि उसका स्थान जो है वो बदल गया। जो अपक्षय है उसमें चट्टान वही रहती है, जबकि अपर्दन में क्या है, चट्टान टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। और हमने डेविस का जो है इरोजन साइकिल पढ़ते हैं, पेंक का जो है इरोजन साइकिल पढ़ते हैं, अलग से एक कंप्लीट लेसन है इरोजन का। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है क्या होता है, परिवहन होता है। हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है
व्हीकल्स है यानी कि परिवहन के साधन है वो हमें क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जो है वो चीजें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। फिर है मास वेस्टिंग और मास ट्रांसफर। इसके अंदर भी क्या है, बड़े पैमाने पर जो है चीजें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेदरिंग और इरोजन है। इरोजन की बात करें तो इरोजन के अंदर वो पांचों कारक भी है जो डिपोजिशन में आएंगे, क्योंकि रिवर जो है नदी का भी है अपर्दन कार्य है, वायु जो है उसका भी अपर्दन कार्य है, ग्लेशियर जो है उसका भी अपर्दन कार्य है, सी वेव्स का भी जो है, अंडरग्राउंड वाटर का भी है। जैसे रिवर का जो है वी शेप्ड वैली जो है, गोर्ज जो है, कैनियन जो है वो इरोजनल वर्क है। अगर विंड की बात करें तो विंड के अंदर भी जो हम देखते हैं जो आकृति बनती है वो इरोजनल वर्क की जो है वो विंड में आते हैं। इसी तरह अगर ग्लेशियर की बात करें तो यू शेप्ड वैली जो है वो इसी के अंदर इरोजनल में आती है। सड़क जो है उसके अंदर भी जो आरामदेह कुर्सी के समान है वो आकृति यहीं आती है। इसी तरह से सी वेव्स और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसकी जो आकृतियां हैं वो इरोजन के अंदर ही आती है। तो इसके लिए जो अलग से है, इसका टॉपिक भी एक अलग से बनता है सभी का, उसके अंदर हम इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं। अब हम करते हैं डेपोजिशन यानी कि निक्षेपण। निक्षेपण में जो है 5 प्रकार है मुख्य, जैसे कि रिवर है, रिवर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जो सबसे मुख्य जो निक्षेपणात्मक में हम जानते हैं। इसके अंदर क्या बनाती है, डेल्टा। इसके अलावा भी और आकृतियां भी बनाती हैं लेकिन मुख्य डेल्टा। इसी तरह से जो विंड है, विंड भी अपनी आकृतियां बनाती है। ग्लेशियर जो है वो भी आउटवाश प्लेन जो है वो बनाती है, आउटवाश प्लेन जो है उसके अलावा भी बहुत सी आकृतियां बनाती है। क्योंकि आकृतियां हम इस लेसन में नहीं कवर करेंगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। सी वेव्स जो है वो भी बनाती है। अंडरग्राउंड वाटर में जो है स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्टाइट जो है 2 मुख्य है। जो फिर केव जो स्तंभ, केव पिलर बनता है, जो कंदरा स्तंभ है वो भी बनता है। तो ये जो आकृतियां हैं वे डेपोजिशनल आकृतियों का जो जिक्र है वो यहाँ किया गया है। तो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक जो है वो दोनों प्रकार की फोर्सेज है वो पृथ्वी के ऊपर जो है वो कार्य को संपादन करती है। अगर हम बात करें एक बार समराइज का, तो पृथ्वी पर हम फोर्सेज पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार की फोर्सेज हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक जो है वो जो है आंतरिक शक्ति अंतर्जात बल है और एक्सोजेनेटिक जो है बहिर्जात बल है। ये पृथ्वी पर जो है आंतरिक भाग में जो कार्य करते हैं उसको बताया गया है, और ये पृथ्वी पर जो बाह्य रूप से कार्य करते हैं ये असमतल स्थापित करते हैं, ये समतल स्थापित करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। कल की जो वीडियो है हमने जो फील्ड वर्क किया था कैमरी का उसके बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसको लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्रेस ऑल में नोटिफिकेशन ऑल करते रहिए, और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जो और भी हैं उन तक आप ये बात है पहुंचाते रहिए। आपका बहुत अच्छा जो प्यार है हमें लगातार मिल रहा है, और ऐसे ही आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और कोई भी सुजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उस चीज़ को और बेटर कर सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स।